हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसरूर मियाँ का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ खुदा के बंदो, दामन छोड़ने की बात तो तब आएगी जब पहले दामन पकड़ लोगे। अभी दामन पकड़ा नहीं, छोड़ने की बातें पहले करने लगे। पहले दामन पकड़ो तो सही। दामन पकड़ने का मतलब क्या समझते हो? क्या ये दामन पकड़ना इसको कहते हैं क्या? दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं होता किसी के कपड़े पकड़े जाए। दामन पकड़ने का मतलब होता है अगर हमने कहा पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ पीर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब देखना पड़ेगा पीर की जिंदगी को। पीर नमाजी है तो मुरीद को चाहिए नमाज पढ़े, और अगर पीर नमाजी है तो ऐसे पीर पे लानत भेज दे उससे दूर हो जाए। मगर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? पीर भी बेनमाजी, मुरीद भी बेनमाजी। ना पीर को इतनी फिक्र है ना मुरीद को इतनी फिक्र है। पीर इधर चिलम पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो मुरीद भी साथ साथ बैठ के चिलम पी रहे, गांजा पी रहे। ऐसे ऐसे भी तो हैं, बताओ। चिलम पीने वाले पीर होंगे तो खुद सोचो मुरीदों का हाल क्या होगा। जब पीर गंजेड़ी होंगे, नशेड़ी होंगे, तो फिर मुरीद उनके कैसे होंगे? इल्ला माशाअल्लाह, वो भी जाहिल के जाहिल। तो ये याद रहे, हुजूर ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आका ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। तू लाख दुनिया में जो करना करता रहे, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना, हुजूर ने तो ऐलान कर दिया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नबी का कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा के उम्मती कहलाने वाले आज जुआ भी खेल रहे, शराब भी पी रहे, सट्टा भी खेल रहे, और दावा उस पर यह है कि हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। ये गुलामी नहीं होती। कौन सी गुलामी की बात करते हैं हम? रात दिन शराबें पीने वाला कहता है मैं नबी का गुलाम, रात दिन जुआ खेलने वाला कहता है मैं नबी का गुलाम। अरे शर्मानी चाहिए हमें। और शराब तो बड़ी आम हो गई हमारे यहाँ। लोग समझ रहे हैं कि मॉडर्न बनने के लिए शराब पीना जरूरी है। माज़अल्लाह, शराब की बोतलें हाथ में उठाने वालों, शराबें पीने वालों, तुम शराब की बोतल उठाते हो, शराब का जाम उठाते हो, कहते हो सुरूर चाहिए, मजा चाहिए। कहते हो नशा होगा तो सुरूर आएगा, मजा मिलेगा। कौन से नशे की, कौन से सुरूर की बात करते हो? ये जो तुम गंदी शराब पीते हो, इसका नशा कैसा होता है? सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगा, रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगा। शराब पीने का अगर शौक रखते हो तो एक शराब मैं बताता हूँ, ये गंदी शराब न पिया करो। इसका नशा होता है तो नालियों में पड़े नजर आते हो, इसका नशा होता है तो गालियां देते नजर आते हो। लेकिन सुनो एक शराब मैं बताता हूँ, ये शराब सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगी, रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। हाँ, शराब पीने का शौक है तो शराब ऐसी पियो, एक बार पी लो जिंदगी भर न उतरे। वो कौन सा नशा है, वो कौन सी शराब है? ऐ नौजवानों, अगर शराब पीनी है तो मुस्तफा के इश्क की शराब पी लो। खुदा की कसम, इधर पियोगे नशा जिंदगी भर रहेगा, कब्र में भी उसी नशे में झूमते नजर आओगे, हश्र में भी उसी सुरूर में झूमते नजर आओगे। ये तो गंदी शराब है। ये शराब कैसी है? ताजदारे मदीना वाली है कौनैन ने फरमाया ये जो शराब है ये गंदी शराब, मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की जड़ है शराब।
तमाम खराबियां यहीं से जन्म लेती हैं। और सुनो जरा मुस्तफा का फरमान सुनो, मदीने वाले आके का फरमान सुनो। ताजदार मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। कितने? इधर देखो, इधर मेरी तरफ 3 लोग। ये आखिरी बातें जरा गौर से सुन लो। ताजदार मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। 3 लोग, जन्नत तो मियां बड़ी चीज हो गई, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो 3 लोग? आओ सुनो, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात हो गई। आका ने फरमाया, बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितनी सख्त बात हो गई ना। हम तो इधर बड़े उछलते हैं ना, हम तो बड़ा शोर करते हैं ना, नारे लगाते हैं, हलक फाड़ते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसरूर मियाँ का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ खुदा के बंदो, दामन छोड़ने की बात तो तब आएगी जब पहले दामन पकड़ लोगे। अभी दामन पकड़ा नहीं, छोड़ने की बातें पहले करने लगे। पहले दामन पकड़ो तो सही। दामन पकड़ने का मतलब क्या समझते हो? क्या ये दामन पकड़ना इसको कहते हैं क्या? दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं होता किसी के कपड़े पकड़े जाए। दामन पकड़ने का मतलब होता है, अगर हमने कहा पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ पीर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब देखना पड़ेगा पीर की जिंदगी को। पीर नमाजी है तो मुरीद को चाहिए नमाज पढ़े, और अगर पीर नमाजी है तो ऐसे पीर पे लानत भेज दे उससे दूर हो जाए। मगर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? पीर भी बेनमाजी, मुरीद भी बेनमाजी। ना पीर को इतनी फिक्र है ना मुरीद को इतनी फिक्र है। पीर इधर चिलम पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो मुरीद भी साथ साथ बैठ के चिलम पी रहे, गांजा पी रहे। ऐसे ऐसे भी तो हैं, बताओ। चिलम पीने वाले पीर होंगे तो खुद सोचो मुरीदों का हाल क्या होगा। जब पीर गंजेड़ी होंगे, नशेड़ी होंगे, तो फिर मुरीद उनके कैसे होंगे? इल्ला माशाअल्लाह, वो भी जाहिल के जाहिल। तो ये याद रहे, हुजूर ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आका ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। तू लाख दुनिया में जो करना करता रहे, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना, हुजूर ने तो ऐलान कर दिया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला बेनमाजी। अब दूसरा, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पीता है। हुजूर फरमाते शराबी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और एक रिवायत में है कि दूसरा वो है जो माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को सताता है, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और तीसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। आका ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हर स्टेशन पर, हर एयरपोर्ट पर, हर पब्लिक प्लेस में आजकल
औरतों का बोलबाला है, हर जगह औरतें नजर आती हैं। कहाँ से जाती हैं ये? कहीं विदेश से तो नहीं आती ना, हमारे तुम्हारे घरों से निकल के जाती हैं ना। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही है? शराबें, जुआ, सट्टा, ये सब चीजें जिंदगी में आ गई, तो हम अपना वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं इन चीजों में। रात रात भर लोग जाग रहे हैं, सट्टे खेल खेल के जाग रहे हैं, जुआ खेल खेल के जाग रहे हैं, क्रिकेट देखने में रात जाग के गुजार दी। याद रखना मेरे अजीजों, रात को जागने वाले बड़े मिलेंगे और उनके अलग अलग एक्सक्यूज मिलेंगे, अलग अलग बहाने मिलेंगे, मगर हाँ मैं तुम्हें वो जागने वाले बताता हूँ कि वो रातों को जागते थे तो उनका जागने का अंदाज ये होता था, वो सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र करने में गुजार दिया करते थे, अल्लाह के जिक्र में रातों को जाग कर गुजार दिया करते थे। एक वो जागने वाले थे, एक हम जागने वाले, हम कर रहे हैं वक्त बर्बाद।